सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 6,825 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 81 लोग जाँ बहक हो गए। हलाकतों की तादाद 2,632 हो गई है। कोरोना वायरस के हमले जारी, टेस्ट बढ़ने पर मरीज भी बढ़ने लगे। कोरोना मजीद 81 जिंदगियां निगल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 29,546 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,825 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 52,601 तक पहुँच गई। सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450, बलोचिस्तान 8,028, इस्लामाबाद 7,934, गिलगित बल्तिस्तान 1,095 और आजाद कश्मीर में 604 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,230 हो गई। एक दिन में मजीद 81 अमवात होने से मुल्क भर में जाबहक अफराद की तादाद 2,632 हो गई। पंजाब में 696, सिंध 816, खैबर पख्तूनख्वा 661, बलोचिस्तान 83, इस्लामाबाद 75, गिलगित बल्तिस्तान 16 और आजाद कश्मीर में 12 अफराद कोरोना वायरस से जाबहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 8,68,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 51,735 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से अपने पैगाम में कहा कि रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना की बीमारी को संजीदा लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों में रहें। वजीर रेलवे शेख रशीद, जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए, मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी से अपने पैगाम में कहा कि रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना की बीमारी को संजीदा लें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजीर रेलवे शेख रशीद के सोशल मीडिया स्टाफ के 2 मेंबर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उनमें मोहम्मद शुएब और मोहम्मद फैसल शामिल हैं। दोनों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं वजीर रेलवे शेख रशीद के सोशल मीडिया स्टाफ के 2 मेंबर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उनमें मोहम्मद शुएब और मोहम्मद फैसल शामिल हैं। दोनों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। एक और रुकन पंजाब असेंबली कोरोना का शिकार हो गए। PTI के MPA वसीम खान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। एक और रुकन पंजाब असेंबली कोरोना का शिकार हो गए। PTI के MPA हैं वसीम खान, जिन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव आ गया। रुकन पंजाब असेंबली कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इससे पहले भी पंजाब असेंबली के दीगर अरकान हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मेंबर सूबाई असेंबली बैरिस्टर वसीम खान बादुज़ई का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। गुज़श्ता 2 रोज कबल बैरिस्टर वसीम खान बादुज़ई ने मिस्टर हॉस्पिटल और एक निजी लेबॉर्ट्री से जो अपना कोरोना टेस्ट करवाया। मिस्टर हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम खान बादुज़ई को जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई, जबकि निजी लेबॉर्ट्री के मुताबिक उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, जिस पर मेंबर सूबाई असेंबली भी चकरा कर रह गए। डॉक्टरों की मुशावरत के बाद निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को जो है वो बेहतर समझा गया है और उनको कोरोना पॉजिटिव समझा जाने से बैरिस्टर वसीम खान बादुज़ई अपनी रिहाइशगाह पर सेल्फ आइसोलेशन में मौजूद है। उनकी जानिब से अपनी रिहाइशगाह पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। ना खौफ खुदा और ना ही इंसानियत की फिक्र। कोरोना की वबा के दौरान इंसानी जिंदगियों से खेलने वाला माफिया मुतहरिक हो चुका है। पेशावर में प्लाज्मा 10 लाख रुपए तक फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ। उधर लाहौर में भी एक्टेमरा इंजेक्शन 5 लाख रुपए का फरोख्त करने वाले गैंग को पकड़ लिया गया है। वबा के दौरान मुश्किल की इस घड़ी में पैसे की हवस ने अंधा कर दिया। इंसानी जानत से खेलने वाला माफिया सरगर्म हो गया। मास्क और हैंड सैनिटाइजर के बाद प्लाज्मा और अद्वियात ब्लैक में फरोख्त करने के वाकयात भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहतयाब मरीजों का प्लाज्मा ब्लैक में फरोख्त होने लगा। पेशावर में सेहतयाब मरीजों का प्लाज्मा 2 से 10 लाख रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। गरीब मरीज इस माफिया के हाथों बेबसी की तस्वीर बन गए। तो दूसरी जानिब पुलिस ने भी एक्शन न लिया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इकरामुल्लाह का कहना है कि प्लाज्मा देना तो एक स्पेशल डोनेशन है। सूबे में ब्लड देने का भी निजाम मौजूद है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
दूसरी जानिब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एक्टेम्प्रा लाहौर में ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंजेक्शन 5 लाख रुपए का फरोख्त करने वाले गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से बड़ी तादाद में इंजेक्शन भी बरामद कर लिए गए। WHO की वार्निंग नजरअंदाज, वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एक बार फिर लॉकडाउन न करने के फैसले का दिफा, कहा हमारे जैसे मुमालिक में स्मार्ट लॉकडाउन हल है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार आवाम को करार दे दिया। कहा आम लोग समझते हैं कि उन्हें बीमारी नहीं होगी, एहतियात नहीं करेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी, अब सख्ती करना पड़ेगी। से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुश्किल मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैल। कोरोना से टाइगर फोर्स 2-2 हाथ करेगी, वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर कौम को तसल्ली दे दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं टाइगर फोर्स का उस वक्त अहम किरदार है और आगे मजीद बड़ा किरदार होगा। अवाम का सवाल है कि कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,32,000 से जायद हो चुकी। मुल्क के बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए। 27 मार्च से 13 जून हो गई। टाइगर फोर्स आखिर कब मैदान में उतरेगी और SOPs पर अमल दरामद कराएगी? बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े और ज्यादा अपनी फोर्स बनानी पड़े, क्योंकि ये इनको अब वॉलंटियर्स के जरिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। 31 मार्च को जो प्राइम मिनिस्टर की कोरोना रिलीफ टाइगर्स हैं वो फोर्स हम अनाउंस करने लगे। जो फोर्स बनेगी कोरोना रिलीफ टाइगर्स, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना सारे पाकिस्तान में। जिधर से मैपिंग कर लेंगे कि किधर किधर से ये लोग, ये हमारे नौजवान मेंबर्स बन रहे हैं। इसका काम होगा कि लोगों को आगाह करें कि ये अगर मस्जिद खुल रही है तो आपने मस्जिद में जाना है, तो ये आपने इन शराइतों पे अमल करना है। अगर दुकानें खुल रही हैं तो तब आपने क्या करना है। अगर फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं तो आपने लोगों को आगाह करना है इस चीज़ से। हमारी पूरी वॉलंटियर फोर्स, और इसको और भी बड़ा करेंगे कि ये जाके लोगों के अंदर शऊर पैदा करे कि कैसे क्या क्या आपने किन चीज़ों पे अमल करना है और कैसे हम इसका फैलाव रोक सकते हैं, आहिस्ता कर सकते हैं। जो सबसे पहला आपका रोल है वो ये है कि आपने SOPs के ऊपर अमल करवाना है। उसके लिए अब हमने फैसला किया आपको हम कार्ड्स देंगे। 2 और एरियाज में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये जो टिड्डी, जो लोकस्ट, उन इलाकों में जिधर हम समझते हैं कि टिड्डी का अटैक है, तो हम आपको बताएंगे आप कैसे मदद कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये जो ग्रीन और पिंक पाकिस्तान है इसमें आप पूरी तरह शिरकत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन से न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है, लेकिन गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू क्यूमो ने ऐसी बातों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि हम अभी मुआशी तौर पर मुस्तहकम हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क का हवाला भी दिया। इमरान खान का कहना था कि न्यूयॉर्क का सेहत का बजट पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन लॉकडाउन ने इसका दिवालिया निकाल दिया। हमारे मुश्किल मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज़्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट, हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज़्यादा है। अगर वहाँ का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। बुलेटिन में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, चमन में पाक अफगान सरहद की बंदिश के खिलाफ शहरियों और ताजरों का सरहद पर धरना जारी है। धरने में सैकड़ों अफराद शरीक हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सरहद खोली जाए। धरना जारी है। चमन में पाक अफगान सरहद की बंदिश के खिलाफ शहरियों और ताजरों का सरहद पर धरना जारी है। तफसीलात जानते हैं, नजमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुद्दीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान बॉर्डर 4 माह से जायद बंदिश के खिलाफ धरना जो है आज चौथे रोज भी पाक अफगान सरहद शाहरा पर जो है जारी है। यहाँ पे आप देख रहे जो कि धरने में हजारों के अफराद यहाँ पे मौजूद है। चूंकि मुसाफिर और ताजर इकट्ठा होकर यहाँ पे धरना जो है शुरू किया है। चूंकि ताजरों का कहना है कि 4 माह से हमारी रोजगार जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है। चूंकि इलाके में बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, बल्कि चमन पूरे बलूचिस्तान में यहाँ से जो है बेरोजगारी जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश से नेटोज अफराई और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो कंटेनर है उसकी भी लंबी कतारें लग गई है। यहाँ पे ताजरों की करोड़ों रुपए की नुकसानात हो चुकी है। और इसके साथ साथ ताजरों और मुसाफिरों का ये कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पूरी तौर पर खोला जाए, वरना हम कोयटा चमन बिन-अक़वामी शाहरा पर एहतजाज शुरू करेंगे और ये कोयटा चमन शाहरा को मुकम्मल तौर पर हमदर्द के लिए बंद रहेंगी, क्योंकि जब तक पाक अफगान बॉर्डर न खुल जाए। ठीक है नजमुद्दीन, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर वफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट में आम आदमी और गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। PTI-MF बजट दरअसल अशराफिया के लिए बनाया गया, जो मुल्की मशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा। कराची में वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट में तिब्बी अमले, तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और पसमानदा अफराद को नजरअंदाज किया गया। अवाम ने मज़ाहमत ना की तो कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। सिंध हुकूमत मुश्किलात हल में भी आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार है। बजट में सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत और ज़राअत का बजट भी बढ़ाया जाएगा। आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। सिंध बजट 2020 और 21 अगले हफ्ते पेश होगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट पेश करेंगे। इस साल तरक्याती बजट में भी मजमूई तौर पर 35 अरब की कटौती का इम्कान है। महकमा सेहत के लिए फंड इस बार तरजीह होंगे। गुर्बत के खात्मे, घरेलू औरतों और नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। नए बजट में थानों की सतह पर बजट मुख्तस किया जाएगा। फूड सिक्योरिटी और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सब्सिडी देने की तजवीज़ है। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध बजट अवाम दोस्त बजट होगा। बहुत सारे हमारे अरकान असेंबली बाद में पॉजिटिव उनके रिजल्ट आए हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि बजट इजलास जो है वो वर्चुअल होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक चलेगा भी। और आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब मुमकिन है कि सब उसमें हिस्सा भी लें और घर बैठे या ऑफिस में बैठकर इसमें बजट सेशन किया जा सकता है। नए बजट में डोनर एजेंसियों और हुकूमत के ताउन से ऑनलाइन तालीमी मंसूबे शुरू करने के भी तजवीज़ है। आजाद नेडियो 24 न्यूज़ कराची। पंजाब भी विफाक के नक्शे कदम पर चल निकला। नए बजट में तनख्वाहें बढ़ेंगी ना पेंशन। पंजाब बजट की तजावीज़ की तफसीलात 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हजम 22 खरब 40 अरब होगा। सूबाई टैक्स कम करने की तजवीज़ है। महकमा खजाना पंजाब ने बजट साल 2020-21 की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 22 खरब 40 अरब होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करने की तजवीज़ बजट में शामिल नहीं। बजट 12 अरब रुपए सरप्लस होगा। सेहत के लिए 250 अरब, कोरोना के लिए 13 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। तालीम के लिए 322 अरब, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दाखिला और पुलिस के लिए 130 अरब रखने और पुलिस के बजट में 27 अरब रुपए का कट लगाने की तजवीज़ है। अखराजात का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है। अखराजात जारिया का तखमीना 1718 अरब रुपए है, जबकि तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए लगाया गया है। प्राइमरी हेल्थ के लिए 121 अरब रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 128 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 319 अरब रुपए और दीगर महकमों के लिए 618 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है।
आइंदा बजट में प्राइमरी हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, स्कूल एजुकेशन और पुलिस के अखराजात जारिया के बजट में 46 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ है, जबकि दीगर महकमों के अखराजात जारिया के बजट में 27 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़ की है। मजमूई आमदनी से 1433 अरब रुपए काबिल तकसीम महासिल की मद में मिलने का तखमीना है, जबकि सूबाई महासिल से आमदनी का तखमीना 317 अरब रुपए लगाया गया है। दोनों एजेंसियों से 133 अरब रुपए, इनोवेटिंग फाइनेंसिंग से 25 अरब रुपए और अकाउंट टू फूड से 331 अरब रुपए मिलने का तखमीना अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पेशावर, जहां पर मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जवान भी शाना बशाना टिड्डी दल के खिलाफ जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपके सामने अभी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। एक तो ये कि फेडरल बजट के हवाले से जिस तरीके से कोरोना दुनिया में फैली हुई है, जो वबा आई हुई है, जिसमें पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरीके से किया, ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में जो माशी टीम है, उन्होंने जबरदस्त किस्म का पहली दफा टैक्स फ्री बजट पेश किया और फिर बजट में ताजर बरादरी समेत गरीब मजदूर तबके के बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम की गई है। और पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि ताजर बरादरी हो या हमारे गरीब तबका हो या हमारे सारे, तो इस मुश्किल वक्त में जिस तरह का बजट आया, मैं चैलेंज करके कहता हूं इस तरह का बजट का किसी ने मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था जो इस वक्त आया। तो इसलिए मैं अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि होश के नाखन ले ले। आप लोगों के दौर में मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि यह अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि इस मुश्किल वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अगर इस मुश्किल वक्त में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई लुट्टो और पुट्टो ग्रुप होता तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होता। तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जहां पे एहसास प्रोग्राम की मैं बात करूंगा 187 अरब से बढ़ाकर 208 अरब जो गरीब के लिए है, इस तरीके से नौजवानों के लिए 2 अरब कामयाब जवान प्रोग्राम और बहुत सारी चीजें जिसकी मैं डिटेल में अभी फिर मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल मैंने जो देखा है, जबरदस्त बजट पेश किया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्स फाटा के हवाले से मैं आज बात करूंगा। जो वजीर आजम इमरान खान साहब के जेर सदारत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो इजलास हुआ है, बजट से मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कराची में PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सरगोधा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के लांसनायक एहसानुल्लाह शहीद की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। एहसान अल्लाह कोयटा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद जवार काज़मी से। जी सैयद जवार काज़मी, हमें बताइएगा। बिल्कुल, पाक आर्मी के जवान 24 घंटे पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से सरचार है। ऐसे ही आज एक जवान पाक आर्मी के शहीद लांसनायक एहसानुल्लाह की बरसी मनाई जा रही है, जिन्होंने 2007 में कोयटा के मकाम पे दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान आफरी के सपुर्द की। मेरे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह की हमशीरा, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगी। जी, एहसान मेरे बड़े भाई थे। मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरे भाई ने दहशतगर्दों के मुकाबले में शहादत हासिल की है। आइंदा कभी अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करने का मौका मिला तो हम अपने घर से खून का नजराना पेश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा शहीद लांसनायक एहसानुल्लाह की हमशीरा मेरे साथ मौजूद थी, जिनका कहना ये था कि हमें फ़ख्र है कि हमारे भाई ने जान पाकिस्तान के लिए निसार की और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही किसी कुर्बानी का अगर हमारे घर से कोई ज़रूरत पड़ी तो हमें पेश पाएंगे। शहीद एहसानुल्लाह जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के सेक्टर्स G9-2 और G9-3 में कोरोना वायरस के 200 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। NCOC और वजारत सेहत की हिदायत पर दोनों इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ बाबर शहजाद तुर्क से। जी शहजाद तुर्क, हमें बताइएगा। इस्लामाबाद में अब तक कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज़ हैं उनकी तादाद 7000 से बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद का जो सेक्टर है G9, ये उन सेक्टर्स में से है जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 200 से ज़ायद मरीज़ सामने आने के बाद NCOC और वजारत सेहत की हिदायत पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने
G9 के जो सब सेक्टर्स हैं G9 2 और 3 और जो इसका कमर्शियल एरिया है कराची कंपनी मार्केट उसको सील किया है। सील करने के बाद मज़ीद टेस्ट किए गए हैं तो ये तादाद अब 200 से बढ़कर 300 के करीब पहुँच चुकी है। 300 सवा 300 जो हैं वो अब तक मुश्तबा मरीज़ थे जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और इन मरीज़ों का पिम्स हॉस्पिटल और इस्लामाबाद के दीगर जो अस्पताल हैं उनमें इलाज किया जा रहा है, जो इनमें से ज़्यादा क्रिटिकल हैं और बाकियों को घरों में ही करंतना कर दिया गया है। C9 सेक्टर के जो सब सेक्टर्स हैं G9 2 और 3 ये मुकम्मल तौर पर सील हैं। किसी भी शख्स को दाखिली और खारजी रास्तों से सेक्टर से बाहर या सेक्टर से अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तमाम जो मुलाजमीन हैं इन सेक्टर्स में रहने वाले उन्हें दफातर जाने की इजाज़त भी नहीं है और ना ही किसी किस्म की जो मूवमेंट है वो गैर मामूली तौर पर घरों से बाहर अंदर करने की इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त दी जा रही है। लोगों को मुश्किलात हैं, लोगों में खौफ व हरास भी है। ताहम इस्लामाबाद इंतज़ामिया का ये कहना है कि सूरत हाल को देखते ही दोबारा इस सेक्टर को खोल दिया जाएगा। जी बाबर शहजाद तुर्क बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं लाहौर के बाजार में कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया है। दुकानदारों ने मास्क और ग्लव्स ना पहने, समाजी फासला नजरअंदाज कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मॉडल बाज़ार मियाँ प्लाजा में कोरोना SOPs जो हैं उनकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम जारी किए गए थे कि किसी भी मॉडल बाज़ार में बगैर मास्क के दाखिला जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर बगैर मास्क के दाखिला भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनके भी चेहरों से मास्क और जो ग्लव्स हैं वो गायब दिखाई देते हैं और मास्क के बगैर ही जो है यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो समाजी फासले के लिए दायरे लगाए गए थे उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर दायरे तो लगा दिए गए लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया गया और जो शहरी हैं वो जमे गफीर की सूरत में मुख्तलिफ स्टॉलों पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यकीनन कोरोना के खदशात जो है उसको भी बढ़ा रहा है। अगर मॉडल बाज़ार में सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो ये भी गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो खासी बढ़ी हैं। जो SOPs है जिन पर अमल दरामद करवाया जाना था वो नहीं करवाया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची में लॉकडाउन में कारोबार बंद होने से ऑल कराची केटर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। केटर्स एसोसिएशन ने सड़क पर देगे रखकर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद हमें बताइएगा। ये मुल्क भर की तरह कराची समेत सिंध भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। जो नया लॉकडाउन किया है वो 30 जून तक नाफिज और अमल रहेगा, लेकिन आज 84वां रोज़ यानी कि तकरीबन 3 महीने हो गए कराची के अंदर मुख्तलिफ कारोबार जो है वो अब भी मुतासिर हैं और वो यही फरियाद और यही अपील करते हुए दिखाई देते हैं हुकूमत अहकाम बाला से कि नरमी के तहत जो है कारोबार खोल दी गए हैं तो खुदारा उनके कारोबार और उनके घर के हालात, उनके रोज़गार जो है उनसे भी जो है वो उस पर नरमी की जाए। कैटरिंग सर्विसेज और हॉल्स, शादी हॉल जो है उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया और तकरीबन 100 से ज़ायद देगे रखी गई और उनके वर्कर्स यहाँ पर मौजूद रहे। एहतजाज में शरीक जो मुलाजमीन है या इस पेशे से वाबस्ता जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 3 महीने उन्होंने क्या किया, मुझे बताइएगा। हुकूमत से यही अपील करना चाहेंगे कि 3 महीने से जो हमारे रोजगार बंद है, हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 3 महीने से हमारे किराया जमा पड़े हैं, घर में राशन नहीं है, जो हॉल से हम लोग गुजारा करते थे वो भी बंद हो चुका है। तो हुकूमत से अपील है कि वो प्लीज़ हमारी भी तरफ खातिर ख्वाह नज़र से देखें और हमारी भी अपील सुने, हमारे शादी हॉल्स को बहाल करें। 3 महीने का अरसा गुजर गया है, नरमियाँ की जा रही हैं, कारोबार खोले जा रहे हैं, मुख्तलिफ शोबा जात को जो है नरमी के तहत इजाज़त दे दी गई है SOPs के तहत। तो इनका भी यही कहना है और आज के एहतजाज का यही मकसद था कि SOPs के तहत अगर हाल खोलने की इजाज़त दे दी जाए तो वो भी अपना कारोबार कर सकेंगे, अपने घर वालों के लिए जो है रोज़गार कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ इमारतें और कॉलोनियां तैयारों के लिए खतरनाक करार दे दी गईं। एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PIA त्यारे हादसे के बाद लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया है वो भी मुतहरक हो चुकी है और लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ़ में बुलंद इमारतें और कॉलोनियाँ जो हैं वो ख़तरनाक करार है वो दी जा चुकी हैं और लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी और लाहौर कमिश्नर समेत DG-LD को एक मरासले के जरिए इस्ताल हैं वो किए गए हैं और मरासले के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के गिर्द 15 किलोमीटर के इलाके में जा बजा गैर कानूनी तमीरात हैं वो की गई हैं और जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो किया गया है। और साथ में ये भी लिखा गया है उस मरासले के मतन के मुताबिक लाहौर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों
को बारहा इस वाले से आगाह है वो किया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। और लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया है वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई का मजाज है वो नहीं है। और रनवे के टेक ऑफ और अप्रोच एरिया के गिर्द में गए कानूनी तमीरात से जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब है वो बन सकती हैं। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर की जानब से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना गफलत के हवाले से नोटिस देने का हवाले से जो दरखास्त है वो भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया सईद हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, पत्तुकी में नई नवेली दुल्हन दूल्हे और अहले खाना को नशावर शय खिलाकर पूरे घर का सफाया कर गई। नकदी और कीमती सामान लूटकर अपने साथियों समेत फरार हो गई। मामला क्या है जानते हैं शहजाद चौधरी से। शहजाद बताइएगा क्या मामला है और क्या पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे दुल्हे के साथ जिसकी दुल्हन एक ही रात में घर का सफाया कर गई और जाते हुए अपनी जठानी के जेवरात और नकदी भी ले उड़ी। मज़ीद उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, हमने अपने बड़े भाई की शादी बड़े शौक़ से की थी। उनकी जो डिमांड थी, जो उनकी फरमाइश थी, सब पूरी की। शादी के बाद एक रात उन्होंने हमें नशे की गोलियां दी। उसमें नशे गोलियां देकर मेरी भाभी की सोने की चूड़ियां, नकदी तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 लाख का सामान था वो हमारी देकर गए, जिसमें जो रिश्ता करवाने वाला सरदार, असलम 38 जीडी वाला और जवेद घरियाले वाला वो इसको गाड़ी में लेकर गए। इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि वो हमारा साथ दें। हम थाने जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो, इसलिए हमारा साथ दिया जाए। जी, इनका कहना है, इनकी आला हुकाम से अपील है, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि इन ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि दोबारा किसी सादा लो इंसान को ना लूटा जाए। और पुलिस के हवाले से इनका कहना है कि बहुत शुक्रिया आपका। लिया से खबर शामिल करें, जहां पर लिया का बाईपास रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसात में इजाफा होने लगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाईपास फवारा चौक रोड पर और ये शहर की मेन सड़क है जहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर छोटी बड़ी हैवी मुसाफिर गाड़ियाँ जो गुजरती हैं। ये सड़क जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यही सड़क से जो है सब्जी मंडी को जाती है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस को जाती है। क्योंकि यहाँ सड़क टूट फूट शिकार है तो रोज़ हादसा भी होते हैं और शहरी जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल, रोड का बड़ा सख्त तकलीफ है। लिया से लेकर कोटलजाम तक सारा खड्डे। हमें पता नहीं है ये पाकिस्तान हुकूमत को क्या हुआ कि ये रोड खड्डे नहीं बना सकते। चलो फूल तो नहीं बनाओ, ये खड्डे तो बंद कर लो। शहरियों का कहना है कि चूंकि सड़क पर जो जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं जिसके बहस लोग जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लोग मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर सड़क जो बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।